तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, आईट्यून्स, गाना, सावन ये डिसाइड करते हैं कि आप अपने गाने को कितना तेज बजा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, कितना लाउड आपका गाना एक्चुअली हो सकता है इन प्लेटफॉर्म्स पर। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, आगे बने रहिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शुभराज ड्रीम आर्ट रिकॉर्ड से और आज आप देख रहे हैं मेरा वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं LUFS के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं LUFS के बारे में। बहुत सारा न्यूज़ स्प्रेड हो रखा है कि LUFS क्या है, क्या हमें अलग अलग तरीके से मास्टरिंग करनी चाहिए, क्या हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो आज हम एग्जैक्टली इस टॉपिक को अप्रोच करने वाले हैं और इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं रेगुलर कंटेंट नहीं पुटअप कर पा रहा हूँ और शायद अभी से मैं अपने रेगुलर कंटेंट पुटअप करना शुरू कर दूँ। थोड़ा सा मैं व्यस्त था अपने काम में, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके मैं कंटेंट अपलोड करूँ ताकि आप लोगों की मदद हो सके। तो इस पूरे आइडिया ऑफ LUFS को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको ये बातें समझ नहीं आती, तो बने रहे, शायद वीडियो के एंड तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहली जो चीज़ हम एड्रेस करने वाले हैं वो है लाउडनेस वॉर्स। तो अराउंड 1950s लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जो गाने लाउड है उनको ज़्यादा प्ले किया जाता था कंपेयर टू द सॉफ्टवेयर सॉन्ग्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दोनों ने एक गाना बनाया, आपने एक गाना बनाया, मैंने एक गाना बनाया, और अगर आपका गाना थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, नो मैटर आपका गाना अच्छा है या बुरा है, बट अगर आपका गाना थोड़ा सा मेरे से लाउड है तो आपके गाने को ज़्यादा प्ले किया जाता था कंपेयर टू मेरे गाने से। इसका रीज़न यही था कि बहुत लोगों को लगता था कि लाउडनेस इज़ परसीव्ड एज बेटर, कि जितना लाउड आपका गाना है उतना बेटर वो साउंड करता है। और इसी चक्कर में आज तक बहुत सारे लोग अपने गाने को लाउडनेस लिमिट में पुश कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने गाने को लाउड कर देते हैं। और ये जो आइडिया था, ये जो प्रैक्टिस था बेसिकली अपने गाने को लाउड करने का, ये बेसिकली बहुत लंबे टाइम तक चला। ऑलमोस्ट 30 साल तक ये प्रैक्टिस चला, जहाँ पे लोग compete करने के लिए, एक दूसरे के साथ compete करने के लिए अपने गाने को लाउड करते थे, जितना हो सके उतना मैक्सिमम लाउडनेस करते थे। इससे हम लाउडनेस वॉर्स भी कहते थे। लेकिन एक जो प्रॉब्लम था लाउडनेस के साथ वो ये है कि आप अपने गाने को जितना लाउड करेंगे आपके डायनामिक्स उतने लूज हो जाएंगे। जिनको पता नहीं है डायनामिक्स क्या है, तो बेसिकली जो आपके गाने में सॉफ्ट पोर्शंस है और जो हाई पोर्शंस है, ये जो उतार चढ़ाव है, इसे हम डायनामिक्स कहते हैं। आपके गाने के वो डायनामिक्स ख़त्म हो जाते हैं जितना लाउड आप अपने गाने को पुश करते हैं। और अराउंड 1980 से ये शुरू हुआ था कि लोग हमेशा अपने गाने को पुश करते थे, लाउड करने की कोशिश करते थे। इवन टिल टुडे बहुत सारे लोग अपने गाने को स्टिल पुश कर रहे हैं, लेकिन इससे आपके डायनामिक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और 2014 में बॉब कैट साहब, जिन्होंने के मीटरिंग निकाला था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था ऑडियो इंजीनियरिंग सोसाइटी कन्वेंशन में 2014 में कि ये जो लाउडनेस वॉर्स है कि लोग compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ लाउड ट्रैक बना के, ये ख़त्म हो गया है। ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। और हमारा जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है ये एक नए जगह पे शिफ्ट हो गया है, जिसे हम कहते हैं लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन रेलम। इसका मतलब होता है कि जब भी आप किसी गाने को किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हैं तो वो गाने को एक लेवल पे कर दिया जाता है। नो मैटर आपका गाना सॉफ्ट हो, नो मैटर आपका गाना लाउड हो, उस प्लेटफॉर्म के जो स्टैंडर्ड्स हैं उस स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए आपके गाने को, इधर अगर आपका गाना लाउड है तो उसको नीचे खींच लिया जाता है, और अगर आपका गाना ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको ऊपर कर दिया जाता है। बेसिकली आपके जो गाने हैं वो सारे इक्वल हो जाते हैं लाउडनेस से, अगर हम कंपेयर करें तो। और यहाँ पे एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं LUFS। LUFS का मतलब है लाउडनेस यूनिट फुल स्केल। और बेसिकली हम ऑडियो को हमेशा दो तरीके से मेजर करते हैं। एक होता है आपका पीक और दूसरा होता है आपका RMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर्ड। और पीक का मतलब है आपके गाने के जो हाईएस्ट लेवल हैं उनको हम पीक कहते हैं, और RMS आपका एक बेसिकली एवरेज देता है। और जो हमारी हियरिंग है वो ज़्यादा मैच करती है, ज़्यादा सुन पाती है RMS को, वो पीक को इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करती, जबकि वो RMS को ज़्यादा नोटिस करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एक किक और बेस का कॉम्बिनेशन चल रहा है, एक आपका गाना चल रहा है जहाँ पे किक और बेस है, बेस पे आप सस्टेन नोट्स प्ले कर रहे हैं, तो जो बेस के सस्टेन नोट्स हैं वो आपके RMS हैं, यानी कि वो आपके एवरेज है, और जो किक आ रहा है वो किक आपका
पीक है। तो ये पीक और आरएमएस के बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई अपने एल्बम को प्रोड्यूस करता है, जब भी उसमें बहुत सारे गाने होते हैं, टू मेक श्योर कि वो गाने सेम लेवल पे हैं, वो गाने सारे इक्वली लाउड है, लोग यूजुअली एडजस्ट करते हैं पीक वैल्यू को देख के। लेकिन ये इतना इफेक्टिव वे नहीं है क्योंकि जिस गाने का एवरेज ज़्यादा होगा, जिस गाने का आरएमएस ज़्यादा होगा, वो आपको लाउडर सुनाई देगा। तो ये इनइफेक्टिव मेथड है किसी गाने को या 2-3 गानों को कंपेयर करने के लिए। तो इसी वजह से कुछ गाने लाउड होते हैं, कुछ गाने सॉफ्ट होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने फ़ोन पे अपने गाने सुन रहे हैं तो आपको एक गाना तेज़ लगेगा, दूसरा गाना सॉफ्ट लगेगा। और इसको हटाने के लिए ये जो प्रॉब्लम है कि बार बार एक यूज़र को अपने वॉल्यूम को छेड़ना पड़ता है, वॉल्यूम को चेंज करना पड़ता है, इसको हटाने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया जो है LUFS का, जैसे मैंने आपको बताया, लाउडनेस यूनिट फुल स्केल का। और ये अप्लाई किया गया हर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं लाउडनेस यूनिट के। बेसिकली ये सेट है एक लाउडनेस यूनिट पर। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे अफेक्ट करती है एज म्यूजिशियन, एज ऑडियो इंजीनियर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, आप अपने गाने को अपलोड करना चाहते हैं, ये आपको कैसे अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना गाना अपलोड करते हैं यूट्यूब पे और यूट्यूब का जो स्टैंडर्ड है वो है -13 LUFS, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने गाने को मिक्स और मास्टर करते हैं लाउडर देन -13 LUFS, अगर आपने -10 LUFS पे कर दिया तो आपके जो लेवल्स हैं उनको नीचे खींच लिया जाएगा बाय यूट्यूब। और अगर आपने गाने को सॉफ्ट किया, लेट्स से आपने -20 LUFS पे अपने गाने को मिक्स किया या मास्टर किया, तो आपके गाने को ऊपर चढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। इसको, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको किया जाता है सो दैट जो यूज़र है, मैं अगर गाने सुन रहा हूँ तो मुझे बार बार वॉल्यूम चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मैं इसको ट्राई करना चाहता था और मैं एक्चुअली इसको सुनना चाहता था कि क्या फ़र्क पड़ता है जब आप अलग अलग लाउडनेस यूनिट पे अपने गाने को आउटपुट निकालते हैं, जब अपने गाने को आप मास्टर करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, लाउडनेस लेवल्स पे। तो मैंने अपने गाने को 2 कॉपीज़ निकाले अपने गाने के। बेसिकली फर्स्ट कॉपी जो था मेरा वो मैंने मास्टर किया अराउंड -8 LUFS, और जो दूसरा कॉपी था वो मैंने मास्टर किया अपने -16 LUFS में, और दोनों को मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। तो जब मैंने इन दोनों गाने को कंपेयर किया साइड बाय साइड, 2 टैब मैंने खोले और कंपेयर किया मैंने यूट्यूब पे प्ले करते हुए कि क्या मुझे फ़र्क सुनाई दे रहा है, क्या एक्चुअली लाउडनेस में कोई फ़र्क है। तो फ्रैंकली मेरे कानों को कोई मुझे फ़र्क सुनाई नहीं दिया। एक जो चीज़ मुझे नोटिस हुई वो ये है कि जो मैंने -8 LUFS पे किया था वो थोड़ा सा फ्लैट साउंड कर रहा था कंपेयर टू द -16 LUFS वाला। क्योंकि पता नहीं, मुझे शायद ये डायनामिक्स के लिए है, लेकिन आपके ओवरऑल लेवल्स जो थे, ओवरऑल लाउडनेस जो थी वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन -8 थोड़ा सा फ्लैट साउंड कर रहा था, उसमें डायनामिक्स थोड़े से उतार चढ़ाव थोड़े से कम लग रहे थे। ना ये सारी बात की कंक्लूजन क्या है, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप पुराने इंजीनियर्स को देखें, पहले के एनालॉग इंजीनियर्स को देखें या एनालॉग गानों को सुने, जो पुराने गाने थे वो उतने लाउड नहीं होते थे कंपेयर टू आजकल के गाने। आजकल के गाने मैक्सिमम लाउडनेस पे हैं। तो हम अभी दोबारा उस टाइम पे वापस आ रहे हैं जहाँ पे हम डायनामिक्स की कदर कर रहे हैं, हम उतार चढ़ाव की कदर कर रहे हैं रेदर देन लाउडनेस, क्योंकि बेसिकली लाउडनेस वॉर्स ख़त्म हो गया है और सबने एक LUFS स्टैंडर्ड एक्सेप्ट कर लिया है। बेसिकली हर प्लेटफॉर्म का अपना अपना स्टैंडर्ड्स है, जैसे यूट्यूब का मैंने आपको बताया -13 है, इसी तरीके से हर अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग लाउडनेस यूनिट है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप भी अपने गाने को इस तरीके से मास्टर कीजिए कि उसमें डायनामिक्स बचे हो, इस तरीके से मिक्स कीजिए कि उसमें डायनामिक्स बचे हो। लाउडनेस के चक्कर में आप अपने गाने को इतना लाउड ना करें कि आप अपने पूरे डायनामिक्स को लूज़ कर दें। और बेसिकली ये जो कंसेप्ट है LUFS का, मैंने थोड़ा सा रिसर्च भी किया इसके बारे में, तो मुझे पढ़ने को मिला कि बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो बड़े बड़े ग्रैमी विनिंग इंजीनियर्स हैं, वो ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा डायनामिक्स के बारे में सोच रहे हैं। वो हमेशा ये बात सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने गाने में डायनामिक्स को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आजकल ये बहुत ज़्यादा देखता हूँ, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग अपने गाने को लिमिटर डाल के बिल्कुल पुश कर देते हैं, जितना हो सके उतना लाउड करते हैं।
तो इसका कोई मतलब नहीं है दोबारा 2014 के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नो मैटर आपके गाने लाउड हो या फिर सॉफ्ट हो, आपके गाने को सेम लेवल पे ही सुनाया जाएगा लेमैन को। तो ये था मेरा वीडियो LUFS के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइन आउट।